पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पार्वती, ये है पार्वती नदी, काली सिंध नदी, माही नदी और बनास नदी। आप कहेंगे सर चंबल की जो सहायक नदी नहीं है इनमें से वो है ऑप्शन नंबर सी माही नदी, क्योंकि माही नदी जो है ये जाकर गिरती है किसमें, याद रखिएगा खंबात की खाड़ी में। किसमें, खंबात की खाड़ी। और खंबात की जो खाड़ी है वो किसका भाग है, तो याद रखिएगा अरब सागर का। जबकि आप जानते हैं कि चंबल नदी जो है वो जाकर गिरती है किसमें, आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी में। तो चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है कौन सी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर माही नदी। बाकी पार्वती नदी, काली सिंध नदी, बनास नदी ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की। हमारे राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, चंबल। जबकि पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो याद रखिएगा कौन सी है, बनास। ठीक है, ये वही माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली या काटने वाली नदी है कौन सी, माही। माही उल्टे यू आकार में बहती है, ऐसे उल्टे यू आकार के अंदर प्रवाहित होती है, याद रखेंगे। ये जो माही नदी है याद रखिएगा दक्षिणी राजस्थान, वागड़ क्षेत्र, कांटल क्षेत्र और याद रखिएगा आदिवासियों की गंगा है। ये क्या है, आदिवासियों की गंगा। कौन सी, याद रखिएगा माही नदी। अभी हाल ही के अंदर माही नदी चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी हाल ही के अंदर यानी कि आप सब जानते हैं कि इसी माही नदी पर नापला क्षेत्र जो है, नापला जो कि आपके कहाँ पर है, बांसवाड़ा, यहाँ पर हमारे राज्य का दूसरा दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्योंकि राजस्थान का प्रथम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तो आपके कहां पर है, रावत भाटा चंबल नदी के किनारे चित्तौड़गढ़। जबकि राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नापला बांसवाड़ा, याद रखिएगा कौन सी नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे। तो चर्चा में है तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आगे लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं। कानों में पहना जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है, हंसुली है, चूंप है, मुंदरी है या मुर्की है। तो आप कहेंगे सर आप अक्सर सब छुड़िया करा मुर्कियां, और मुर्कियां जो है वो कहां पर पहनते हैं, कानों में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर, डी। अगला अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीण माता का जो मंदिर है वो किस शहर के नजदीक है, झुंझुनू है, चूरू है, बीकानेर है या फिर सीकर है। आप कहेंगे सर जीण माता का जो मंदिर है वो जहां पर बना हुआ है वो है काजल सीकर पर। कहां पर बना हुआ है, काजल सीकर, जो कि है आपके रेवासा धाम। और रेवासा धाम याद रखिएगा सीकर जिले में। और आप सब जानते भी हैं कि इसी काजल सीकर पर शेखावटी का प्रथम, कौन सा, शेखावटी का तो प्रथम, लेकिन याद रखिएगा राज्य का 7वां रोपवे लगाया गया है। राज्य का 7वां रोपवे कहां पर लगाया गया है, यहीं पर जीण माता रोपवे के नाम पर काजल सीकर, याद रखिएगा। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ये जो रेवासा स्थान है ना, याद रखिएगा ये रेवासा स्थान एक संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी है, और वो संप्रदाय है रसिक संप्रदाय, याद रखेंगे आप। पूछा जाए रसिक जो संप्रदाय है, इस रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा रेवासा सीकर, संत अगरदास जी का है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर डी। चलिए आगे, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके आपके सामने।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर ये राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? ब्रज क्षेत्र का है, मेवाड़ क्षेत्र का है, मारवाड़ का है, हाड़ौती का है। ब्रज क्षेत्र का मतलब हो गया है, याद रखिएगा, यहां पर हो जाएगा भरतपुर और धौलपुर। ब्रज क्षेत्र की बात आ जाएगी तो भरतपुर और कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। मारवाड़ क्षेत्र की बात आ जाएगी तो आपके हो जाएगा प्रमुख रूप से जोधपुर। वैसे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर ये पूरा एरिया ही क्या था? मारवाड़। हाड़ौती के अंदर आपको पता ही है वो पूरा कोटा संभाग ही आ जाएगा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो फिर ऑप्शन बचा कौन सा? ऑप्शन बचा है बी, मेवाड़। मेवाड़ का एरिया है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, लीजिए। जनगणना टॉपिक बहुत खास है, लगभग एग्जामों के अंदर आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके एग्जाम में तो आना ही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिका 0 से लेकर 6 आयु समूह में लिंगानुपात था। अब देखिए यहां पर जो बात हो रही है वो शिशु लिंगानुपात की हो रही है। किसकी हो रही है? शिशु लिंगानुपात। ध्यान दीजिएगा, देखिए शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष, 3 प्रकार की बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान का, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है राजस्थान में? तो आप कहेंगे सर 888, 888। अच्छा, इसमें भी पूछा जाए राजस्थान के अंदर भी ग्रामीण क्षेत्र का शिशु लिंगानुपात कितना है ग्रामीण क्षेत्र का? तो याद रखिएगा 892। जबकि आपको पूछा जाए शहरी क्षेत्र का शिशु लिंगानुपात कितना है तो 874। ये लो 3 आंकड़े याद रखें। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात पूछे तो 888 हो जाएगा, ग्रामीण का पूछा जाएगा तो 892 हो जाएगा, शहरी क्षेत्र का पूछा जाएगा तो 874 हो जाएगा, ठीक है। तीनों प्रकार के आंकड़े। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे बातारी फुलवारी लोक कथाओं का संग्रह किसने लिखा था? बातारी फुलवारी। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, देखिए। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर नाम है विजयदान देथा। विजयदान देथा। ये जो विजयदान देथा है आप याद रखेंगे, एक तो इनकी जन्म स्थली कौन सी है? तो आप कहेंगे सर बोरुंदा, बोरुंदा जोधपुर, याद रखेंगे। एक इनको याद रखिएगा कहा गया है बीजी। निम्न में से बीजी के नाम से कौन से साहित्यकार? तो याद रखिएगा विजयदान देथा। इनको राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा गया है? विजयदान देथा। और विजयदान देथा की ये जो रचना है बातारी फुलवारी, इस बातारी फुलवारी में कुल कितने खंड हैं? तो याद रखिएगा 14 खंड है। शायद आरपीसी ने एक बार पूछा था और उसमें 14 ऑप्शन में ही नहीं था, 13 ऑप्शन में था, तो 13 मान लिया। बाकी कितने खंड हैं? 14 खंड है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने? सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है बातारी फुलवारी, विजयदान देथा सी। अगला लीजिए, अगला है आपके सामने। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं? देखिए पंथ की बात करते हैं तो देखिए एक तो इंपॉर्टेंट होता है कामड़िया पंथ का संबंध किससे है, ठीक है। एक आता है कुंडा पंथ का संबंध निम्न में से किससे है। एक आता है उंदरिया पंथ। उंदरिया पंथ जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है। एक दादू पंथ जो है वो किससे संबंधित है।
तो इस प्रकार से ये थोड़े से याद रखें आप। जैसे कामड़िया पंथ के जो संस्थापक हैं वो है, याद रखिएगा, रामदेव जी। किससे संबंधित है? रामदेव जी से। कुंडा पंथ जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, राव मलिनाथ जी से। उंदरिया पंथ किससे संबंधित है? याद रखिएगा, भिल्लों से। और दादू पंथ याद रखिएगा, दादू दयाल से, जिन्हें हम राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो यहां पर पूछा गया कामड़िया पंथ, तो याद रखिएगा रामदेव जी। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो है बी इज ए करेक्ट आंसर। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, जिनकी रचना है 24 बणियां, याद रखेंगे। अगला अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है? जैन समुदाय का। आप कहेंगे सर जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है वो है आपके कौन सा? तो आप कहेंगे सर श्री महावीर जी मेला। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। बाकी कपिल मुनि जो मेला है वो आप सब जानते हैं, कोलायत। कोलायत बीकानेर, याद रखिएगा। ठीक है। भरथरी मेला आप याद रखिएगा, अलवर। डिग्गी कल्याण जी का मेला याद रखिएगा, डिग्गी टोंक। ठीक है। और श्री महावीर जी मेला याद रखिएगा, आपके जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला करौली। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है अली बख्शी जो ख्याल है राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल की चर्चा हो रही है। अली बख्शी ख्याल, आप कहेंगे सर अली बख्शी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, अली बख्श। और अली बख्श जिसे कहा गया है अलवर का अरश खान, अली बख्श को आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा, अलवर का अरश खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। क्योंकि अलवर, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, अलवर। ठीक है। लीजिए आगे। अगला यहां पर, अच्छा ये पूछ लिया गया, लीजिए यहां पर पूछा वर्ष 2025 में राजस्थान से निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री? तो पद्मश्री तो देखिए भाई बहुत खास है। 2025 के 3 पद्मश्री कौन कौन है? तो चर्चा हम करते ही हैं, लगभग पेपरों में क्वेश्चन आ रखा है। बतूल बेगम, शिनकाफ निजाम, शिनकाफ निजाम और बैजनाथ महाराज। बतूल बेगम जो है वो जयपुर से, याद रखिएगा, मांड गायिका है। अब तो आपको याद भी हो गया होगा। और आगामी जो एग्जाम होने वाले ना रिट मेंस के अंदर बहुत खास रहेगा ये 2025 के पद्मश्री, याद रखिएगा। सिनकाफ निजाम जो है वो है आपके जोधपुर से। बैजनाथ महाराज हैं लक्ष्मणगढ़ सीकर से। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आध्यात्मिक रूप से कला के क्षेत्र में, और मांड गाय का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बतुल बेगम। तो यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे लीजिए, अगला है, अगला आपके सामने है कि रबी मौसम की जो मावट वर्षा है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मावट, मावट क्या है? तो आप कहेंगे सर मावट है शीतकालीन वर्षा। ये लो, मावट क्या होती है? ये होती है शीतकालीन वर्षा। मावट कहां से आती है? तो याद रखिएगा, भूमध्य सागर, या कई बार नाम आ जाता है कैस्पियन सागर भी, याद रखें, कैस्पियन सागर।
कौन लाने में सहायक है? याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ। कौन है? पश्चिमी विक्षोभ। किसके लिए लाभदायक है? रबी के लिए। रबी में भी प्रमुख रूप से किसके लिए है? गेहूं के लिए। इसीलिए मावट को कहा जाता है सुनहरी बूंदे। क्या कहते हैं? सुनहरी बूंदे, यानी बोले तो गोल्डन ड्रॉप्स। क्या कहते हैं आप? गोल्डन ड्रॉप्स, याद रखें। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिमी विक्षोभ, याद रखेंगे। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने कि अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी? तारागढ़ आप सब जानते हैं जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। कितनी है? 873 मीटर। और ये कहां पर है? तो अजमेर में। और अजमेर अरावली के अंदर किस भाग में आता है? तो आप कहेंगे सर मध्य अरावली। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? डी इज अ करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा तारागढ़। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपसे कि मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांबड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांबड़। आप कहेंगे सर मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांबड़ का संबंध जिस लोक नृत्य से है वह है, याद रखिएगा, तहरे ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है? तहरे ताली नृत्य। ये जो तहरे ताली नृत्य है, याद रखिएगा, इसका नाम ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें 13 मंजीरे प्रयुक्त होते हैं। कितने? 13 मंजीरे। इनमें से 9 मंजीरे जो हैं वो दाएं पांव पर, दाएं पांव पर, याद रखेंगे। एक एक मंजीरा जो है वो हाथों में, और एक एक मंजीरा जो है वो, याद रखिएगा, कोहनी पर। इखुणी मत लगाया करें, इसीलिए इसका नाम क्या है? तहरे ताली नृत्य। ये जो तहरे ताली नृत्य है इसकी जन्मस्थली जो है वह है, याद रखिएगा, पाली। कौन सा क्षेत्र है? पाली। तहरे ताली जो नृत्य है, याद रखिएगा, किसकी आराधना में होता है? रामदेव जी। और तहरे ताली नृत्य, याद रखिएगा, हमारे राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। याद रखेंगे, बैठकर किया जाने वाला नृत्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। बाकी वाले जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले सेशन में सोल्व। आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।